जय भोले जी की। हम लगभग 2.5 घंटे का यात्रा, पवित्र यात्रा पूर्ण करने के बाद सामने ऊपर जैसा कि दिखाई दे रहा है आप सबको, और सबने हमें बताया कि भोले जी सबसे ऊपर विराजमान हैं और हम अब उनके दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। उनका बुलावा आया है तो हम अवश्य पहुंचेंगे। उनके बुलावे को सादर प्रणाम, सिर झुका के नमन है। मेरे 3-4 वीडियो और भी बने हैं, उसमें 2.5 घंटे की यात्रा का विवरण है। आनंद लीजिए। रास्ते में बहुत से लोग मुझे मिले, सबने अलग अलग तरीके से बताया इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। तो कुल मिला के हमें आधे घंटे का, 2.5 घंटे में से आधे घंटे का हमने रेस्ट भी किया है और अब हम यहाँ से दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये भी भोले जी के, बिजली महादेव जी के दर्शनों तक का ये वीडियो रहेगा। तो हम लोग अपनी यात्रा को उनके आदेशानुसार हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो उनके दर्शन आज करके ही जाएंगे। भोले जी की इच्छा, सब कुछ भोले जी की इच्छा है। बहुत सी शॉप्स, टेंट्स लगे हुए हैं। अभी तो हम ऊपर आ गए, काफ़ी नीचे से आए हम लोग। तो लोग अभी भी आ रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरह के लोग चल रहे हैं अपने अपने तरीके से। ये नीचे काफ़ी टेंट शॉप्स, जहाँ पे खाने पीने का सामान और भोले जी की प्रतिमाएं मिलती हैं। किसी ने मुझे बताया, वैसे मैंने रास्ते में नहीं देखा, कि घोड़े भी चलते हैं यहाँ पे। तो मैंने तो नहीं देखा। एक घोड़े वाला मिला था जिसने कहा कि हम घोड़ा भी लेके आते हैं, घोड़े से भी लोग आते हैं। लेकिन हमें कोई नहीं दिखाई दिया पूरे रास्ते में, सभी पैदल ही थे। मैडम सीढ़ियों से चलो, बैटरी की सीढ़ियों से चलो आप। ये कठिन रास्ते हैं, हमारे लिए कठिन है। ये हम फिसल सकते हैं, यहाँ से मत चलो, इधर से आओ। ये रास्ता चेंज करो, इधर से आ जाओ। चलो, अब तो भोले जी का बुलावा हमें उनके दर्शनों के लिए काफ़ी पास लेके आ गया है, ऐसा लगता है।
सीढ़ियों से चलना बेटर है। इन रास्तों से हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ के जो निवासी, यहाँ के जो लोग हैं, उनमें कई लोग हैं जो इन रास्तों से चलना उनको आसान रहता है, लेकिन हमें मुश्किल रहता है। देखिए हम काफ़ी ऊंचाई पे आ गए। पहुंच गया, अब तो थोड़ा रह गया। अच्छा जी, जय भोले जी की, जय भोले जी की। चलिए मैडम, थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ी सी धूप लग रही थी, तो मैंने कैप का यूज़ किया। वाह जी वाह, आगे नेड़े। अब वीडियो बना रहे, घर में दिखाएंगे ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ाया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये भी दिखाएंगे कि आपके जैसे भक्त लोग मिले जिन्होंने हमें ऊपर जाने के लिए प्रेरणा दी। कोई बात नहीं, अच्छा दिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हाँ जी, शुक्रिया। थोड़े से रास्ते टफ हैं, गिरने का भी, फिसलने का भी डर रहता है, लेकिन भोले जी जिसके साथ हैं उनको कौन गिरा सकता है। और ये बात बिल्कुल सच प्रूव हो गई है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। भोले जी ने संदेश देना शुरू कर दिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया। जय भोले जी की। जय बिजली महादेव जी की, जय भोले जी की। लोग आ रहे हैं तो काफ़ी प्रभु की, भोले जी की कृपा से काफ़ी, जय भोले जी की, प्रभु जी की कृपा से सभी लोग, सभी भक्तजन नीचे से। हाय बेटा, हाउ आर यू, कैसे हो आप? आप कहाँ जा रहे हो? घूमने? किसके पास? भोले जी के पास। भोले जी के पास। भोले जी आपको क्या देंगे? टॉफ़ी, प्रसाद, फुलियाँ, क्या देंगे? क्या देंगे भोले बाबा? खिलौने देंगे। अच्छा, वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो विदेही डार्लिंग बोल रही है, ऐसा लग रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही बच्चा है। फिर भोले बाबा जी खिलौने देंगे। ये पड़े हैं, देखो, विदेही के लिए यहाँ से खिलौने जरूर लेंगे हम, चाहे वहाँ से मिलते हो। हाँ, लेकिन यहाँ से लेंगे हम लोग। हाँ जी, प्रसाद ले लिया मैडम। प्रभु के दर्शन करेंगे, ठीक है। वो सामने भोले जी, वो देख रहे हैं कितनी दूर, क्या आपको भोले जी की हट दिखाई दे रही है बहुत दूर? ये है भोले जी का निवास स्थान। बच्चे बूढ़े सभी, हर एज के लोग
एंजॉय कर रहे हैं। क्यों बेटा, एंजॉय कर रहे हो आप? वेरी गुड। देखिए सब लोग। पाँच मिनट का रास्ता है आगे। वो तो अब बिल्कुल क्लियर है कि 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पहुँचते हुए लग जाएंगे 15 मिनट। कोई बात नहीं, भोले जी इतना लंबा सफ़र हमें करवा दिया उन्होंने बिना तकलीफ़ के, तो भोले जी अब तो पास बुला लिया उन्होंने। आप कहाँ जा रहे हो? बताओ मम्मी। बताओ। बोले मंदिर जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं आपके। बताओ ना, बताओ कहाँ जा रहे हैं आप? मंदिर जा रहे हो? किससे मिलोगे मंदिर में? महादेव से। महादेव जी के महादेव जी आपको क्या देना? अच्छा, भोले शंकर जी से। तो भोले शंकर से क्या लोगे आप? क्या देंगे आपको? टॉफी? लोली? खिलौने? अच्छा अच्छा, ये खिलौने किसने दिए आपको, बताओ? अच्छा अच्छा, ईशा पापा ने। चलो फिर हम दर्शन करके आए भोले जी को, हमको भी खिलौने मिलेंगे हैं? जाएं जाएं हैं? ओके चलो ठीक है, ओके बाय। बाय कर दो। बाय कर दो फिर, बाय बाय बाय। हमारी गुड़िया है आपकी जैसी, हमारी पोती है छोटी, आप दोनों के जैसी है, ऐसे ही बोलती है वो। ठीक है, उसको दिखाएंगे वीडियो जी। बाय बाय। बाय करो। उसका नाम नहीं पूछा हमारी गुड़िया का आपने? क्या नाम है बताओ? आपका नाम क्या है? समझ नहीं आया। शानवी। शानवी। और आपका क्या नाम बच्चे? आशु। और हमारी गुड़िया का नाम नहीं पूछा आपने? वैदेही। हाँ वैदेही गुड़िया है, उसको हम वैदेही डार्लिंग बोलते हैं। ठीक है चलो ओके। ये सामने आखिरकार भोले जी हमें बहुत हमसे हमारी परीक्षा ली उन्होंने। आखिरकार अब हमको उनके दर्शन होने प्रारंभ हो गए। गौ माता भी यहाँ पे है। कितना शानदार नज़ारा है। क्यों मैडम, बताओ क्या बोले? बताओ कैसा है नज़ारा? बढ़िया, बहुत सुंदर है? भोले के घर का नज़ारा तो सबसे सुंदर ही होगा। देखो भोले ने हमको आखिरकार अपने पास अपने दर्शनों के लिए आज बुला ही लिया। हमारी परीक्षा भी ली है, बुला लिया उन्होंने। लोग अलग अलग तरीके से हमें बता रहे थे। भोले जी का शायद आदेश होगा कि किसी ने कहा कि आपको बस लेंगे यहाँ से, तो बस उतरने के बाद आपको लगेंगे 3 घंटे, किसी ने कहा 2 घंटे, किसी ने कहा 1.5 घंटा, किसी ने 1 घंटा। लेकिन जब हम चले रास्ते में तो सब लोगों के भी ऐसे ही अलग अलग व्यूज़ थे। मैंने अलग 4 वीडियोस बनाए हैं, उसमें लोगों का ही जो व्याख्यान का नज़ारा है और रास्ते में कुदरत का नज़ारा है वो सारा मैंने पेश किया है, आप देखिएगा। लेकिन ये भोले जी के दर्शनों तक का आखिरी वीडियो है आज का। तो इसमें भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पहुँचने के बाद भी लोगों ने रास्ते में हमें अलग अलग तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में। किसी ने कहा कम से कम आपको 1 घंटा लग जाएगा, किसी ने कहा 10 मिनट लगेंगे, किसी ने कहा अगेन अभी आपको 1 घंटा तो लगेगा, किसी ने कहा कि जितना आप अब तक कर रहे हैं ना तो उतना और लगेगा। तो हम लोग हैरान भी थे, थोड़ा तो मन में आता ही है ना। लेकिन ये ज़रूर था, ये भोले जी का खेल है कि हमको ये सब चीज़ें जो भक्तजन हैं हमारे सामने जो आ रहे हैं, बच्चे भी थे बड़े भी थे, हर एज के लोग थे। तो बच्चों ने तो हमें सब ने कम टाइम बताया
क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करी, भोले जी ने उनको अपने हिसाब से कैलकुलेशन करवाई। करते करते अब हम पहुंचने वाले हैं। तो हमें वहाँ जो सामने आप देख रहे हैं भोले जी, तो वहाँ तक पहुँचने में भी हमें 10 मिनट एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से लग जाएंगे। भोले जी के पास दर्शन के लिए पहुँचने में 10 मिनट से 15 मिनट हमें लग जाएंगे। लगभग 1 बजे हम वहाँ पहुँच जाएंगे दर्शनों के लिए। लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे हमें। 10:10 पे हमने स्टार्ट किया था प्रभु के दर्शन के लिए, और रास्ते में आधा घंटा हमारा ब्रेक था चाय वगैरह के लिए। उसको मिला के हमें 3 घंटे यहाँ तक लग गए। तो अब सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम 63, 64 में दोनों हैं वाइफ हस्बैंड। तो प्रभु जी ने हमें कई सालों से हमारे मन में था, लेकिन ये दिन ऐसा आया आज। मैडम कौन सी तारीख है? 28 तारीख 28 जून 2026 और समय है 1 बजने में 10 मिनट। तो 10 मिनट में हम भोले जी के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। ये भोले जी ने हमें दिल से आश्वस्त कर दिया है, हमारे दिल ने ये कहा है, भोले जी का आदेश है। कुल मिला के हमें 3 घंटे लगे। बस से उतरे, जो विलेज का नाम था धारट बताया उन्होंने, धारट, जहाँ बस जाती है कुल्लू बस स्टैंड से धारट गांव तक बस आती है, और वहाँ से फिर हमें पैदल चलना पड़ता है। और पैदल बाद हमारे अब तक 3 घंटे 10 मिनट में पूरे हो जाएंगे, जिसमें कि आधा घंटा हम रुके थे। तो हम उसके बाद हम धीरे धीरे चलते रहे, उसके बाद हम कहीं रुके नहीं, चलते चलते ही हमने पानी पिया। तो बहुत स्लो चले हम लोग। तो मैडम हमारी जो है ये हमसे ज़्यादा हिम्मती हैं, और हम तो ठीक ठाक हैं, लेकिन ये हमसे ज़्यादा हिम्मती हैं। और इन्होंने बिना सपोर्ट लिए, मेरी बिल्कुल सपोर्ट नहीं ली है, सिर्फ ये इनके पास एक छोटी सी लाठी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन भोले जी ने जब हमने चढ़ाई शुरू करी थी ना, वहीं पे जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। बस जी, आपने भोले जी ने आपको संदेश दिया था, हमें मिल गया, पहुंच गए हम। तो मैं ये कह रहा था कि हम वहाँ से चले तो 3 घंटे में अब हम पहुँच गए। बस जस्ट वहाँ सामने 2-3-4 मिनट में और लगेंगे, पहुँच जाएंगे भोले जी के दर्शनों के लिए। तो हमें कुल मिला के 3 घंटे लग गए हैं। धारट विलेज है, कुल्लू बस स्टैंड से हमने बस ली थी। सुबह 8:40 के लगभग बस मिली थी। कहते हैं कि बस जाते हुए 1 घंटा लगती है, लेकिन लगभग हमें 1.5 घंटा लग गया था बस से आते हुए। वैसे कोई बस में कोई परेशानी नहीं हुई। और कार वाले, टैक्सी वाले भी मिले वहाँ पे। उन्होंने कहा कि हम किसी ने 2000 का, किसी ने 1800, किसी ने 1600। तो हमने उनसे नेगोशिएट किया कि 1000 रुपये ले ले, लेकिन वो नहीं माने। तो इतने में हमारी बस मिल गई, क्योंकि लोग कह रहे थे कि बस का आज संडे है तो बस का कोई टाइम नहीं है, बस कितने बजे आती है नहीं आती है।
तो हम कंफ्यूज थे थोड़े से, ठीक से इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल रही थी। जो लोकल लोग हैं वो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। तो फिर हमने एकदम से आवाज़ आई बस की, VTC की बस चलती है वहाँ से, प्राइवेट बस है। तो मैं एकदम से भागा और बस में चढ़ गया और बस में सीट ले ली। और हमारी मैडम की वेट की, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि बस आ जाएगी तो हम लोग मैं बस में भाग के चढ़ जाऊंगा और सीट पे बुक कर लूँगा 2 सीटें। तो ऐसा ही हुआ कि मैंने 2 सीटें बुक कर ली। फिर हमारी मैडम बस में पहुंच गई। क्या मैडम, हाँ जी, आप बस में पहुंच गए? हाँ जी। तो हम लोग बस से लगभग बस वहाँ से 10:40 पे, सॉरी 9:40 पे चली। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए करीब 9 बजे के आसपास बस चली थी वहाँ से। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। हम लोग यहाँ पे 1.5 घंटे में पहुँच गए थे। तो 10:10 पे हमने यहाँ से चढ़ाई शुरू की थी। तो हमें वहाँ से यहाँ तक भोले जी के पवित्र चरणों तक पहुँचते हुए हमें 3 घंटे का समय लगा है। और अब हम बिल्कुल भोले जी के दर्शनों के लिए लालायत हैं और हम भोले जी के अब दर्शन करेंगे। ये है हमारी यात्रा का पूरा वृत्तांत। तो आप लोग आएँ तो आपके लिए जानकारी है, ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए आप ये वीडियो देखिएगा पूरा और उसके बाद लाइक शेयर कीजिएगा अगर आपको ये हमारी दी हुई जानकारी पसंद आए तो अब हम दर्शन के लिए जाने वाले ही हैं, तैयार हैं। बस अब यहाँ से पानी जल से थोड़ा अपने मुंह को पवित्र करेंगे, अपने हाथों को पवित्र करेंगे और आखिरी दर्शन के लिए अभी आपको ज़रूर दिखाएंगे। हम यहाँ पे शूज़ वगैरह अपने रखेंगे और भोले जी के दर्शन के लिए, बिजली महाराज जी के दर्शन के लिए सामने जाएंगे। तो वैसे रास्ते में ऐसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको स्नैक्स का सामान, पानी पीने का, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और चाय भी मिलती रहती हैं। उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। बट भोले जी का बनाया हुआ ये जो भी रास्ता है, भोले जी के बनाए हुए जो कुदरत के नज़ारे हैं उसको आप देखिएगा। बस अभी दर्शन के लिए हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए भोले जी के दर्शनों के लिए अब हम भी लाइन में लग जाएंगे। यहाँ सब नीचे से सब करने के बाद ये लोग तो दर्शन करके बैठे हुए हैं, लेकिन ये शूज़ वगैरह यहाँ रखते हैं। यहाँ हमने जिस काउंटर पे शूज़ रखे हैं उसका नंबर याद कर लिया है, 101 और 116, ताकि हम भूल ना जाएं। वीडियो में भी दर्ज हो गया। तो ये आखिरकार भोले जी की कृपा, भोले जी की मर्ज़ी, भोले जी का आदेश, हम यहाँ पे पहुँच गए। लोग अपनी श्रद्धानुसार यहाँ पे धूप बत्ती भी कर रहे हैं और हम भी, मैडम अब दर्शन के लिए, जेंट्स की अलग लाइन है उधर। हम दर्शन के लिए तो जाएंगे ना। अच्छा, यहाँ जेंट्स की और लेडीज़ की 2 लाइन है। जय बिजली महादेव, जय बिजली महादेव, जय हो भोले जी की, जय भोले जी की, जय भोले जी की। आपने हमारी इच्छा को पूर्ण किया
प्रभु आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। जय भोले जी की। जय बिजली महादेव। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये भोले जी के त्रिशूल, भोग मैं अपने श्रद्धानुसार क्या बन रहा है? जय गौ माता। हाँ जी मैडम। हाँ हाँ, भोले जी का आदेश है। एक लेन दो लग जाती है। दस हुए होते फिर बढ़िया। 4 में 2 लाइन लेडीज की लाइन अलग है और जेंट्स की लाइन अलग है। देखिए मैं भी लाइन में लगा हूँ भाई साहब के साथ। जय भोले जी के। जय प्रभु। ये लोग दर्शन करके भी आ रहे हैं। छड़ के पीछे खड़े है देखो। सुनो, ਆਪਾਂ ਤਾਂ मैडम ਨੂੰ छड़ के पीछे खड़े हैं। मैं आपसे पूछ रहा था ना, हम तो कमेटी मेंबर हैं। नहीं, कमेटी मेंबर होने को पता है वो आते नहीं आ रहा ना इस बार 2 साल के। हम सर संडे को आते साहब चल रही है संडे को फिर बाकी आए नहीं। क्या बोल रहा हूँ और भी मतलब ज़्यादा रश हो रहा है तुम्हारा ज़्यादा नहीं आ रहे थे। क्या बोल रहे जी मैडम, हो गए दर्शन? दर्शन हो गए मैडम? चलो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। हम भी दर्शन कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे। आराम से उतरना चाहिए। आराम से उतरना मैडम। जय भोले जी की। जय भोले जी की। जय भोले जी की। कुछ दिखाई दर्शन नहीं हो रहे भोले जी के। कोशिश कर रहे हैं लेकिन। जय भोले जी की। जय भोले जी की। जय भोले जी की। जय भोले जी की। जय भोले जी। भोले जी बहुत कृपा भोले जी की। जय भोले जी की। जय भोले जी की। जय भोले जी की। शुक्र है भोले जी। जय हो भोले जी। जय हो।